हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कृति मोटिवेशन ब्लॉग में। तो हम आशा करते हैं कि हमारी सभी बहनें बहुत ही अच्छी होंगी और नियुक्ति पत्र जो है वो सभी को मिल गया होगा। जिसको भी नहीं मिला है उसका हो सकता है कि पुलिस वेरिफिकेशन ना हुआ हो, और जिनका भी प्रोविजनल आया है उनको भी अभी नहीं मिला है, क्योंकि आपको पता है 11-12 सितंबर में उनका पुनः डे भी होना है। तो उन बहनों का भी काफ़ी कमेंट आ रहा था कि प्रोविजनल वालों को भी कुछ बताइए। तो आप धैर्य रखिए, आपका भी सारा कुछ होगा, आपको भी ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ होगा। बट पहले आपका जो डॉक्यूमेंट चेकिंग है वो काम होगा। पहले आपका डॉक्यूमेंट पुनः चेक किया जाएगा, उसके बाद में सारी चीज़ें होंगी। तो पहली चीज़ें तो मैं अपने श्री योगी आदित्यनाथ, जो कि हमारे स्टेट के, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस मिडिल क्लास की फैमिली तक जो रोजगार का अवसर है वो पहुँचाया। और मुझे भी अपने देश के लिए, अपने देश के बच्चों और अपने देश के बहनों, बेटियों और माओ के लिए कुछ करने का अवसर मिला। तो मैंने पहले भी बताया था कि सेवा भाव हर किसी के अंदर होता है, बस मौका मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा अवसर है अपने देश के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं हमारे देश के नींव होते हैं। क्योंकि जब उनका बचपन अगर अच्छा है, बचपन में वो हेल्दी है, तो वो सुपोषित हैं, वो कुपोषित नहीं है, तो आगे भी चल करके एक देश का एक महान इंसान, एक महान बच्चा बनेगा। और वही बच्चे आगे जा करके कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, किसी न किसी पोस्ट पर जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से हमारे देश का ही नाम होगा, हमारे देश का ही विकास होगा। तो फिर से एक बार धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री जी को। दूसरा धन्यवाद मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी कि इन्होंने हम लोग को पढ़ाया लिखाया और इतने दिन तक मोटिवेट रखा पढ़ने के लिए। मेरी माँ, मेरे पापा हमेशा पिलर की तरह खड़े रहे हमारे साथ, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। कभी ऐसा लगा कि मैं अब टूट रही हूँ, नहीं हो पाएगा, तो मतलब हमेशा खड़े रहे हमारे साथ। तो मुझे लगता है कि माँ बाप का तो धन्यवाद, मतलब माँ बाप का बच्चों के ऊपर इतना एहसान रहता है कि उनको शब्दों के द्वारा चुका ही नहीं सकते। मतलब माँ बाप के लिए एक अलग जगह होती है दिल में। तो भाई उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। और अगला धन्यवाद मैं अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो इंटर तक या ग्रेजुएशन तक वो पढ़ने में बहुत अच्छी होती हैं। इंटर तक ही बहुत ही अच्छी अच्छी लड़कियाँ होती हैं जो पढ़ने में बहुत तेज होती हैं। बट गांव में क्या होता है ना कि कुछ सामाजिक दबाव होता है, उसके चलते लड़कियों की शादी करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि शादी के बाद अगर अच्छे हस्बैंड मिल जाए तो कोई बाधा नहीं आती है पढ़ने में। मुझे ही देख लीजिए, मैंने भी शादी के बाद बहुत सारी पढ़ाई की है। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छे हस्बैंड मिल जाएं आपके, तो मुझे नहीं लगता कि शादी कभी कैरियर में बाधा बनती है। ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आपको सपोर्टिव हस्बैंड मिलता है। मुझे भी मेरे हस्बैंड ने शादी के बाद भी बहुत, तो मतलब सपोर्ट किया है पढ़ने के लिए। और कहीं भी हो, कैसा भी हो, हमेशा मोटिवेट करते थे पढ़ने के लिए। और तो मैं उनको भी एक बार दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, तो मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। तो और दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता है कि 1 से 7 सितंबर के बीच में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, उसका जो पोर्टल है वो ओपन होगा। तो आपको उसमें अपना ज़िला चूज़ करना होगा। आपने उस नोटिफिकेशन में यहाँ लगा दूंगी, आपने पढ़ा भी होगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपने परीक्षा में अंक प्राप्त किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। जैसे मान लो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में सीट कम है, लड़कियां पास ज़्यादा हैं, तो जितनी भी सीट है, जिनके भी अच्छे मार्क्स है, उनको दे दिया जाएगा। और बाकी आपके मार्क्स के अनुसार आपको आसपास के जिले दिया जाएगा। ऐसा नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। तो एक बार आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
और भी हमारी जो बहनें हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मुझे लगता है कि अब सबका सारी चीज़ें हो गया होगा, पुलिस वेरिफिकेशन और हाँ जो ओरिजिनल आपका मतलब जैसे मैंने बताया था कि 3 सेट फोटोकॉपी लिया गया था, तो 1 सेट वापस कर दिया गया है। उन्होंने सर ने बताया था कि 1 सेट आपको विभाग भेजी जाएगी, 1 सेट अपने पास रखी जाएगी, यानी वो आपके डिस्ट्रिक्ट में डीपीओ विभाग में रखी जाएगी, डीपीओ ऑफिस में रखी जाएगी, और 1 सेट आपकी जहाँ ज्वाइनिंग होगी वहाँ जमा करना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने 2 सेट अपने पास रखा, 1 सेट हम लोग को वापस कर दिया। क्योंकि आप अपने नियुक्ति पत्र में ध्यान से पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल और 1 मेडिकल सर्टिफिकेट जहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी, ये मतलब मूल प्रति जमा होगी, इसकी फोटोकॉपी नहीं लगेगी। तो इसीलिए हमारे सर ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट वापस कर दिया है, और एक आपको और बनवानी पड़ेगी, यानी कि जहाँ आपकी ज्वाइनिंग होगी वहाँ आपको दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और 1 मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा, और सभी छाया प्रति डॉक्यूमेंट के साथ जो आप डीवी के टाइम ले गए थे। तो मेरे यहाँ तो ऐसा ही बताया गया है, आपके यहाँ कैसे बताया गया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर।